नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत मुंद्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो आज का प्रोडक्ट है वो है आपका 2M स्मोकिंग हॉट भूत चिप्स, जो कि आपका क्रिएटेड है विथ नागिन हॉट सॉस। तो आज हम इसी को ट्राई करने वाले हैं। तो अगर आपको इसका जानकारी चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। और इस प्रोडक्ट के लिए एक लाइक तो बनते ही है दोस्तों, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं हमारे हाथ में जो इस पैकेट है उसका प्राइस के ऊपर में। तो ये है आपका 5 रुपये में, और ये आपका वेज है कि नहीं, तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका एक वेज प्रोडक्ट है। और इसका नाम तो हमने आपको बता ही दिया है कि आपका स्मोकिंग हॉट भूत चिप्स है, जो कि आपका क्रिएटेड विथ नागिन हॉट सॉस के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए हम इसे आज ट्राई भी करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। और अब आते हैं दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में। लेकिन उसमें आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस कंपनी ने बनाया है। तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है आपकी पैम्पर ओवन फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी जो मार्केटिंग कंपनी है वो है आपकी ग्रिल्ड फ्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि आपकी कोलकाता में है। तो इसकी जो दोनों कंपनी है वो आपकी एक इंडियन कंपनी है। तो ये प्रोडक्ट एक आपका मेड इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो अब आते हैं दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में, जिसमें सबसे पहले रहता है आपका 57% पोटैटो। उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका एडिबल वेजिटेबल ऑयल, जिसमें आपका राइस ब्रांड ऑयल यूज किया जाता है और पाम ऑयल यूज नहीं किया जाता है। तो अब आते हैं दोस्तों इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में, जिसमें आता है आपका शुगर, फिर आता है इसमें आपका सीजनिंग्स एंड कॉन्डिमेंट्स, जिसमें आपका चिली डाला रहता है। उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका आइडल सॉल्ट, फिर इसमें आता है दोस्तों आपका माल्टोडेक्स्ट्रीन, उसके बाद इसमें आता है आपका नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, फिर इसमें आता है दोस्तों आपका स्टार्च, उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका एसिडिटी रेगुलेटर INS 330, उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका एंटी केकिंग एजेंट INS 551 और आपका INS 470। उसके बाद इसमें आता है आपका इमल्सिफायर, फिर इसमें आता है आपका फ्लेवर एनहेंसर INS 621 और आपका INS 627 और आपका INS 631। फिर इसमें आता है दोस्तों आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट INS 471। फिर इसमें आपका नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस आता है। और ये था दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं इससे एलर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में। तो अभी जो बताऊंगा उसमें से अगर किसी भी चीज़ से आप लोगों को या किसी को एलर्जी है तो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को ट्राई मत कीजिएगा। तो आते हैं इसके जो एलर्जी वाले इंग्रेडिएंट्स है। तो उसमें सबसे पहले आपका पीनट मिल्क सोया वीट, ये सब के जो ट्रेसेस है वो इसमें आ सकते हैं, क्योंकि जिस फैक्ट्री में ये बनता है उसमें और भी अदर अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उन सब का मे भी हल्का फुल्का जो डस्ट पार्टिकल है मे भी शायद तक कि इसमें उसका ट्रेस आ सकता है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से, यानी कि आपका मिल्क सोए वीट इन सब से या पीनट से आपको एलर्जी है, तो प्लीज़ इसे ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये थे दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं दोस्तों इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के ऊपर में, जो कि मैं आपको बताऊंगा एज पर इसका 100 ग्राम सर्विंग साइज के हिसाब से। जिसमें सबसे पहले आता है आपका कैलोरीज, जिसको कि हम कैलविन में नापते हैं, यानी कि आपका एनर्जी। तो वह है आपका 523 कैलविन। उसके बाद इसमें आता है आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर, जो कि आपका 56 ग्राम्स, जिसमें आपका टोटल शुगर आपका रहता है 3.2, एडेड शुगर 3.2, और आपका डाइटरी शुगर है आपका 6.1। फिर इसमें आपका प्रोटीन रहता है आपका इन ग्राम्स, जो कि है आपका 7.6। फिर इसमें आता है दोस्तों आपका टोटल फैट इन ग्राम्स, जो कि आपका 30, जिसमें से आपका सैचुरेटेड फैट रहता है आपका 8.5 ग्राम्स, और आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैट रहता है आपका 12.1 ग्राम। फिर इसमें आता है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो कि आपका 7.9 ग्राम्स में रहता है। फिर इसमें आता है आपका ट्रांस फैट, जो कि है आपका 0, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी रहता है वो आपका मिलीग्राम में रहता है, तो आपका वो भी है आपका 0। तो इसमें लास्ट में आता है आपका सोडियम, जो कि आपका मिलीग्राम रहता है, और वो है आपका 425 मिलीग्राम।
तो ये थे दोस्तों इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। अब आते हैं दोस्तों कि ये पैकेट कितने ग्राम का है, तो वो है आपका 10.5 ग्राम्स का ये पैकिंग है। और अब देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर में कैसा रहता है, ये कैसा दिखता है और ये कैसा टेस्ट करता है। तो जब तक मैं इसे खोलता हूँ और इसे ट्राई करता हूँ तब तक ये, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जब भी आप किसी भी पैकेट्स को खोलें तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से मतलब नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, तो इस तरह से लेके थोड़ा इस तरह से फाड़ेंगे, ताकि क्या है कि ये जो पेपर जो वेस्ट चल जाता है नालियों में, तो वो इसी के साथ में रहे, पैकेट के साथ में, और थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो, ताकि ये समुद्र में जाने से बच सके और इसे रिसाइकल भी किया जा सके। तो चलिए, ये तो मैंने इसे खोल लिया है। अब हम इसे, मैं दिखाता हूँ ये कैसा है। ये इस तरह से दिख रहा है ना। हालांकि इसमें तो रेडनेस है, लेकिन चिली का मात्रा उतना मुझे, मतलब चिली पेटल्स मुझे उतना नहीं दिख रहे हैं। पर चलिए हम इसे ट्राई करके देखते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है और कैसा है नहीं। तो दोस्तों इसको टेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैं बात करूँ इसके मिर्ची के बारे में, तो वो आपका मतलब जो हम लोग हरी मिर्ची खाते हैं उसी से मैं इसका कंपेयर करता हूँ। तो इसके जो तीखापन है उसको, ताज़ा हरी मिर्ची जो गोटा हम लोग खाते हैं उसके मुकाबले उसका जो तीखापन रहता है उसका 50% ही है इसमें तीखापन। और बात बाकी क्रंचीनेस की अगर बात करें और पोटैटो चिप्स की, कि हाँ वो तो ठीक है, अच्छी है। अगर क्रंचीनेस की बात करूँ तो अराउंड नॉर्मल जो हम लोग बाकी जैसे इसका जैसे का आपका करारे वगैरह आता है, तो उस सब के मुकाबले आपका 50% ही है, उन सबके बराबर में 50% उन सबका आधा में इसका क्रंचीनेस आ रहा है। बाद बाकी तो मेन जिसका चिलीनेस था, तो मैंने बता ही दिया कि आपका हरा मिर्ची जो गोटा हरा मिर्ची आता है, तो उसके मुकाबले उसका 50% ही है इसमें मिर्ची का टेस्ट। हालांकि जिनको अगर मिर्ची नहीं पसंद है वो बिल्कुल भी इसको मत खाइएगा। हाँ, जिनको मिर्ची पसंद है और दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम तो मिर्ची खाते हैं, मिर्ची वाला चिप्स, तो आप इसे दिखा सकते हैं लोगों को, क्योंकि उतना भी हाई मिर्ची नहीं है कि एकदम पूरा खाने नहीं लगेंगे आप, तो इसीलिए आप इसे आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं इसे क्वालिटी में ऑल अराउंड रिव्यू करूँ तो इसको मैं अबाउट 100 में से 65 दूंगा इन द क्वालिटी, और टेस्ट में भी आपका 50% ही दूंगा आउट ऑफ 100। तो ये था दोस्तों इसका प्रोडक्ट रिव्यू और प्रोडक्ट के बारे में। आई होप सो आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू वाला हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब दोस्तों हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।